प्राचीन समय में राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा को किसी बात की कोई समस्या नहीं थी। सभी सुखपूर्वक रह रहे थे। राजा नल व रानी दमयंती के 2 पुत्र भी थे। एक दिन एक ब्राह्मणी दशा माता का डोरा देने के लिए महल में आवाज़ लगा रही थी। डोरा ले लो, दशा माता का डोरा ले लो। रानी दमयंती दशा माता के व्रत के बारे में नहीं जानती थी, तो दासी ने कहा, रानी, दशा माता का व्रत और पूजन सभी सुहागिन महिलाएं अपने घर में सुख समृद्धि के लिए करती है तथा इस डोरे की पूजा कर गले में बांधती है। रानी ने भी दशा माता का डोरा लिया और पूजन कर गले में बांध लिया। एक दिन राजा नल ने वह डोरा देखा तो रानी दमयंती से कहा, आपके पास इतने सोने चांदी के जेवर हैं, फिर भी आपने गले में ये सूत का डोरा क्यों पहन रखा है? रानी कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने वह डोरा तोड़कर जमीन पर पटक दिया। रानी ने कहा, राजन, ये दशा माता का डोरा था, आपने इसे तोड़कर अच्छा नहीं किया। उसी दिन रात्रि में दशा माता एक बुढ़िया का रूप लेकर राजन के स्वप्न में आई और कहा, राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और उल्टी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान कर अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिनों बाद ही राजा के ठाट बाट, धन्य धान्य, सुख समृद्धि, सुख शांति, लाव लश्कर, हाथी घोड़े सभी नष्ट हो गए। अब राजा की भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन राजा ने रानी दमयंती से कहा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम खाने तक को मोहताज हैं। आप बच्चों को लेकर अपने मायके चले जाइए। रानी दमयंती ने कहा, नहीं राजन, मैं आपको इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप जहाँ रहेंगे मैं भी आपके साथ वहीं रहूंगी। तब राजा ने कहा, यहाँ हमें सब जानते हैं, तो कोई हमें काम नहीं देगा। हम दूसरे राज्य में चलते हैं, वहीं कुछ काम कर पेट भरेंगे। दोनों दूसरे राज्य में कमाने के लिए चल दिए। रास्ते में उनको भील राजा का महल दिखाई दिया। नल और दमयंती ने अपने दोनों पुत्र वहाँ अमानत के तौर पर छोड़ दिए। दोनों आगे बढ़े तो रास्ते में राजन के मित्र का गांव आया। वे दोनों राजा के मित्र से मिलने के लिए गए। मित्र ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, पकवान खिलाए। मित्र ने नल व दमयंती को अपने कक्ष में रात्रि को विश्राम के लिए कहा। उसी कक्ष में मोर की आकृति की एक खूंटी थी, जिस पर मित्र की पत्नी का कीमती हार टंगा था। रात्रि को रानी दमयंती की आँख खुली तो उसने देखा बेजुबान खूंटी हार निगल रही थी। रानी ने राजा को उठाया और दिखाया। ये देख दोनों हैरान रह गए और विचार किया, सुबह मित्र हार के लिए पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? वो हमारी बात पर कैसे विश्वास करेगा? अतः यहाँ से चले जाना ही ठीक है। राजा और रानी रात्रि में ही वहाँ से चले गए। सुबह जब मित्र की पत्नी कक्ष में आई तो कीमती हार को न पाकर उसने अपने पति से कहा, आपके मित्र कैसे हैं? इतना मान सम्मान देने पर भी वो लोग मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र ऐसा कदापि नहीं कर सकता। तुम उसे चोर मत कहो, धीरज रखो। उधर नल व दमयंती आगे बढ़े तो रास्ते में नल की बहन का गांव आया। नल ने बहन को अपने आने की खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भाभी आए हैं। तो बहन ने खबर देने वाले से पूछा, उनके हाल कैसे हैं? खबर देने वाले ने कहा, वह दोनों बहुत ही दयनीय अवस्था में हैं, पैदल चलकर आए हैं, कपड़े भी फटे पुराने से हैं। इतनी बात सुनकर एक थाली में कांदा रोटी लेकर बहन मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, लेकिन रानी ने जमीन में गाड़ दिया।
आगे उनके रास्ते में एक नदी आई। राजा ने कुछ मछलियाँ पकड़ी और रानी से कहा, तुम इस मछलियों को भूनो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव में एक सेठ सभी को भोजन करा रहा था। तो राजा भोजन लेकर आ रहा था तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा, सारा भोजन गिर गया। राजा ने विचार किया कि रानी सोचेगी स्वयं ने भोजन कर लिया, मेरे लिए कुछ नहीं लाए। उधर रानी ने मछली भूनने लगी तो सभी मछलियाँ जीवित होकर पानी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी, राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगी, वो सोचेंगे सभी मछलियाँ खुद ही खा गई। वहाँ से आगे चले तो रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम यहीं कहीं दासी का काम कर लो, मैं भी यहीं कहीं नौकर बन जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी व राजा तेली के यहाँ नौकर का काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए थे। होली की दशा माता का दिन आया। महल में सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासियों ने भी स्नान किया। दासियों ने रानियों के सिर गूंथे। तब राजमाता ने दासी दमयंती से कहा, ला मैं भी तेरा सिर गूंथ देती हूँ। जैसे ही राजमाता ने सिर गूंथने के लिए बालों में हाथ डाला तो दासी के सिर में पद्म को देख राजमाता की आँख से आंसू निकल आए। वे रोने लगी। आंसू दासी की पीठ पर गिरे तो वह पूछती, राजमाता आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे सिर में जो निशान है वैसा ही निशान मेरी बेटी के सिर पर भी है, इसे देख मुझे उसकी याद आ गई। दासी ने कहा, मैं आपकी ही बेटी हूँ, मैं दशा माता के कोप के कारण बुरे दिन झेल रही हूँ, इसीलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी ये बात तूने हमें क्यों नहीं बताई? रानी बोली, बता देती तो मेरे बुरे दिन कैसे कटते। आज दशा माता है, मैं दशा माता का व्रत करूँगी और गलती के लिए क्षमा याचना करूँगी। राजमाता ने कहा, और जमाई कहाँ है? बेटी बोली, वो भी इसी गांव में एक तेली के यहाँ नौकर हैं। राजमाता ने जमाई की खोज कराई, उन्हें महल लाया गया, स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए, भोजन करवाया। रानी ने दशा माता का व्रत किया, कथा सुनी, डोरा लिया। माता की दया से रानी के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद उन लोगों ने अपने राज्य की ओर चलने की आज्ञा मांगी। पिता ने बेटी को खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े इत्यादि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ चील ने झपट्टा मार भोजन गिरा दिया था। राजा ने कहा, रानी तुमने सोचा होगा मैंने अकेले ही भोजन कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए भोजन ला रहा था, लेकिन चील ने झपट्टा मार उसे गिरा दिया। इस पर रानी ने कहा, और आपने सोचा होगा सारी मछलियाँ मैंने अकेले ही खा ली, लेकिन ऐसा नहीं था, सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को अपने आने की खबर भेजी। बहन ने खबर देने वाले से उनकी हाल के बारे में पूछा तो खबर देने वाले ने कहा, बहुत ही अच्छी अवस्था में है, हाथी घोड़े लाव लश्कर धन माया सभी है। ऐसा हाल सुन बहन मोतियों का थाल सजाकर भाई के पास लेकर गई। तब रानी दमयंती ने धरती से अपनी अमानत वापस मांगी। उसने उस जगह को खोदा जहाँ उसने कांदा रोटी गाड़े थे। खोदने पर रानी को वहाँ से सोने का कांदा व रोटी मिली। रानी ने दोनों चीज़ें राजा की बहन की थाली में डाल आगे बढ़ी। आगे वो अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने खूब मान सम्मान किया और मित्र को विश्राम के लिए अपने कक्ष में सुलाया। मध्य रात्रि में राजा ने देखा मोर की गर्दन जैसी खूंटी हार उगल रही थी। राजा ने अपने मित्र को बुलाया और दिखाया।
आपने सोचा होगा हार हमने चुरा लिया, लेकिन हार तो इस खूंटी ने निगल लिया था। दूसरे दिन राजा ने अपने मित्र से चलने की आज्ञा ली। भील से अपने दोनों पुत्र को लेकर राजा अपनी राजधानी के निकट पहुंचा तो प्रजा ने देखा राजा खूब लाव लश्कर हाथी घोड़े के साथ आ रहे हैं, तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा के पहले जैसे ठाट बाट हो गए। जैसा कोप दशा माता ने राजा रानी पर किया, वैसी किसी पर न करना। बाद में जैसी दया राजा रानी पर की, वैसी दया कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले पर करना। दशा माता की जय।